गुम है किसी के प्यार की हमारी नन्ही सी सई। गेस व्हाट, सई का था बर्थडे और किस तरह सभी ने उसके लिए एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया। यू हैव टू सी इट, इट इज सो स्वीट। और मजे की बात तो ये है कि इस मौके पर सई की रियल मॉम और रील मॉम यानी पर्दे पर जो मॉम दिखती है दोनों ही मौजूद थी, जिन्होंने धूमधाम से अपनी बिटिया का बर्थडे मनाया। बार बार दिन ये आए और हमारा दिल बार बार ये गाए कि सई यानी कि अमायरा खुराना आप जियो हजारों साल। उसकी वजह यह है कि सभी की सई का रियल जन्मदिन होता है 21 मई को। अब सभी की लाडली का बर्थडे हो और सेलिब्रेशन जमकर ना हो, ऐसा भला कहाँ हो सकता है। और जरा सई पर नजर डालिए जो पिंक ड्रेस में परी जैसी लग रही है। और हाँ, सई कितनी लकी है कि आज उसका जन्मदिन रील और रियल मम्मा के साथ मनाया जा रहा है। केक शेक कट करने के बाद तो सभी यानी कि भाविका शर्मा ने अमायरा के लिए सरप्राइज भी रखा। Are you happy? यस, कैसे लगे आपको सरप्राइजेस? मुझे अच्छे लगा। अच्छा लगा? यस। और सरप्राइज है, आपको दिखाती हूँ, सिर्फ इतना नहीं है, अम्मू के लिए हमने एक छोटू सा सरप्राइज और प्लान किया है। अब आप भी चलिए साथ में, आपको भी दिखाते हैं। ओके? ओके। Are you ready? यस। चलो। मैंने सोचा कि मेरी छुटकू है, मेरी गुगड़ू है, इसके लिए छोटा सा सरप्राइज़ प्लान करूं मैं। और एकदम जल्दी जल्दी में किया तो बहुत एक्सट्रीमली वाव तो नहीं कर पाए, बट इसे खुश करने के लिए इसका पर्पल जो है फेवरेट कलर है, तो पर्पल कलर के बलून्स लगाए, इसके कुछ फ़ोटोज़ का कोलाज बनाया एंड शी इज़ हैप्पी एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू मी। हाँ, केक पे भी बड़ा डिस्कशन हुआ था। अम्मू की जो मम्मा है उन्होंने भी एक अच्छा सा केक बनवाया, वो सेम रेफरेंस अच्छा हुआ। लकीली मैंने उनको भेजा कि देखो मैं ऐसा केक कर रही हूँ, तो उनकी मम्मा कहती है मुझे कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो सेम मैं कर रही हूँ। फिर मैंने बटरफ्लाई वाला किया क्योंकि अम्मू को बटरफ्लाई भी बड़ा पसंद है और पिंक कलर भी पसंद है, पर्पल कलर भी पसंद है, तो सब आज अम्मू की फेवरेट का हुआ। अम्मू को घर से गिफ्ट जो है 10 दिन पहले से मिलना शुरू हो चुके हैं। डेली उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं घर पर। कभी उसे ड्रेसेस मिल रही है, फुटवेयर्स मिल रहे हैं, गेम्स मिल रहे हैं। डेली आती है सेट पे और मुझे कहती है आज मुझे ये वाला गिफ्ट मिला, आज मुझे ये वाला गिफ्ट मिला, और फिर हम साथ में मिलके वो गेम खेलते हैं, है ना अम्मू? यस। अम्मू के साथ ना ऐसा बॉन्ड है कि अगर मेरा मूड ख़राब हो, मैं गुस्से में हूँ या सैड सी हूँ, ये आ जाती है ना मेरे पास, तो मतलब बस मैं एकदम खुश हो जाती हूँ। वो एक सेकंड में एक होता है ना, माँ को एकदम से अच्छा लगता है जब बेटी आ जाती है, तब या अपना बच्चा आ जाता है। इसके साथ मेरा जेन्युइनली वैसा रिलेशन हो चुका है कि जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है और सब स्ट्रेस वेस टेंशन थकान सब दूर हो जाता है मेरा।
जो एक मम्मा की फीलिंग होती है अपने बच्चे के बर्थडे पे, एग्जैक्ट वही फीलिंग है। और इस बार अम्मू का बहुत मन था कि मैं शूट पे ही बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी। हमने उसे बोला कि आज के दिन आप ऑफ ले लो, बोलती नहीं मुझे मेरी परी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरे सारे शूट वाली फैमिली के साथ जाना है और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करना है। बच्चों का सेट पर ऐसा बॉन्ड बन जाता है जो कभी नहीं टूटता, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। सई और सवी का भी रिश्ता बड़ा ही प्योर है, इसलिए तो सवी गुम है सई के प्यार में। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाग्य लक्ष्मी में अभी नीलम को गए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन मलिष्का और लक्ष्मी के बीच में मानो कैट फाइट शुरू हो गई है। जी हाँ, ब्लेम गेम जिसे कहते हैं ना, कि आखिरकार किसने मारा नीलम को। अब आप लोग जितना चाहें उतना लड़ लीजिए, क्योंकि इवेंचुअली तो पुलिस जो है ठीकरा फोड़ेगी लक्ष्मी पर। दैट इज प्रीटी मच डिसाइडेड। लक्ष्मी को इस घर से बाहर मत जाने देना। ये खूनी मर्डर किया है इसने नीलम मॉम का। किसने मारा नीलम मॉम को? और क्या नीलम मॉम को? बस करो, बस। झूठ बोल रही हो तुमने मारा है नीलम आंटी को। चालू और आयुष की शादी करवाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया है। इस हद तक गिर तुम कि तुमने नीलम आंटी की जान ली, उनका खून चढ़ गया। मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद सुना है कि अनुष्का से बात कर रही थी। ये आयुष और शालू की शादी तोड़वाना चाहती थी और इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। आप सभी ने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आज वही बात लक्ष्मी और उसकी सौतन मलिष्का के बीच नजर आ रही है। लक्ष्मी और मलिष्का दोनों को देख टॉम एंड जेरी भी याद आ गए होंगे। दोनों एक दूसरे पर इल्जामों की बारिश कर रहे हैं। नीलम सास को अभी स्वर्ग सिधारे 8 दिन भी नहीं हुए कि घर में महायुद्ध छिड़ गया है। मलिष्का सनसनाती हुई दौड़ती हुई लक्ष्मी के पास आती है और उस पर ये इल्जाम लगाती है कि उसी ने ही नीलम मॉम को जान से मारा है, क्योंकि ये खूनी है। नीलम मॉम का मर्डर किया है इसने। इतना सुनने के बाद तो लक्ष्मी के तन बदन में आग लग जाती है। वो भी चुप नहीं बैठती। लक्ष्मी सबके सामने मलिष्का की पोल खोल देती है कि नीलम सासू माँ को मारने में मलिष्का और अनुष्का का ही हाथ है। मैं जानती हूँ तुम और अनुष्का मिले हुए, तुम दोनों ने साथ में ये प्लानिंग की। मैंने खुद सुना है ये अनुष्का से बात कर रही थी। ये आयुष और शालू की शादी तोड़वाना चाहती थी और इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। स्मिता मैम तो नहीं है, एज यू ऑल नो। उनका अब तो सबको पता ही है कि उनका डेथ सीक्वेंस हो गया शूट, तो वो तो नहीं है। मैं हूँ, ऋषि है, रोहित है, ऐश्वर्या है, पर हमें अभी सब धीरे धीरे अपनी कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो अभी सब ने दिया है, ये सिर्फ लाइट दे रहे थे उस टाइम। अभी मलिष्का और लक्ष्मी के बीच ये युद्ध चल रहा था कि बीच में अपनी बेटी मलिष्का को बचाने के लिए उसकी माँ कूद पड़ी। फिर क्या, लक्ष्मी को अकेला देख लक्ष्मी की बहन शालू अपनी बहन का बचाव करने आ गई। बस बहन के खिलाफ मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। खबरदार मेरी बहन के लिए और कुछ भी नहीं। और अपनी ना हद में। भाई ये देख तो नीलम की आत्मा खुश हो गई होगी कि चलो ऐसे परिवार से पीछा तो छूटा, क्योंकि अभी भी ऋषि के घाव भरे नहीं कि उसके सामने ये ब्लेम गेम चल रहा है। और मैं ये बात साबित करूंगी। मैंने नीलम मॉम को मारा क्योंकि मुझे इनकी शादी रोकनी थी। लक्ष्मी मलिष्का की बहस एक तरफ चल रही थी कि वहीं अब घर में पुलिस भी आ गई है और होगा यही कि लक्ष्मी को पुलिस ले जाएगी, जिसके कारण रोहन और पारो दोनों काफी परेशान हो गए हैं। दोनों को नींद नहीं आ रही है। हालांकि मलिष्का दोनों को सुलाने की काफी कोशिश कर रही है, मगर दोनों को चाहिए कि लक्ष्मी माँ पुलिस स्टेशन से लौट आए। ठीक है, मैं सो तो रही हूँ, लेकिन जब माँ आ जाए तो मुझे उठा देना। अब ऋषि भी परेशान है कि वो क्या करे। वैसे घर में अगर सबकी नींद उड़ी है तो उसके पीछे मलिष्का का ही हाथ है। अब वैसे भी बहुत जल्द शो में लीप आने वाला है, जिसकी थोड़ी बहुत अपडेट आयुष दे रहे हैं। 100% बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। 20 साल आगे बढ़ जाएगी कहानी, तो लुक्स भी डिफरेंट होंगे, कहानी भी डिफरेंट चलेगी। बट 50 साल का हो गया उन्होंने लीप के। वार्म अप कर रहा हूँ।
हाँ, हमारे घुटनों में दर्द बढ़ जाएंगे। और मलिका की वजह से सर में दर्द। हम 50 साल के हो गए हैं लीव के बाद। मैं 47.5 3 साल का बच्चे को भाई मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। बच्चे आएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, आएंगे, पर किसके कितने बच्चे आ रहे हैं, ये घर में कौन आते हैं, वो कितने बच्चे हैं आपके? हाँ तो ये है, तो लीव के बाद का फिलहाल हमारा तो है, बट अभी मुकेश भी है, वो भी है। मुकेश भी है, और बाकी सबसे इंडिविजुअली बात चल रही है, तो कौन किस लेवल पे क्या बात करके कितनी देर रुकने वाला है, अब नो आइडिया। लक्ष्मी अब जेल चली गई है, जहां से बच निकलना उसके लिए मुश्किल होगा, मगर नामुमकिन नहीं। मगर अब देखते हैं कि आखिर कहानी क्या नया मोड़ लेती है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, हमारे ये जो टेलीविजन के मेकर्स होते हैं ना, यानी सीरियल के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, व्हेन दे वांट टू पुट अ सीन, तो वो किसी भी सिचुएशन में वो माहौल क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोरी में डोरी और मान यूं तो पुलिस से छिपते छिपाते मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी रोमांस तो क्रिएट करना है। तो देखिए, एक गुमनाम सी खंडर में बरसते हुए पानी के बीच में इनका एक रोमांटिक मोमेंट भी बस यूं ही क्रिएट कर दिया गया। ये सर्द रात है, आंखों में डर के साथ प्यार है, और इन आंखों को देख भला कौन इश्क में डूबना नहीं चाहेगा। भाई यही हाल दिल आज मान और डोरी का है। पुलिस से छुप छुपाकर एक गुफा में पहुंच गए हैं और ठंड से बचने के लिए मान ने आग जलाई है, लेकिन ये आग सीधा दिल तक लग गई है। अरे भाई डोरी, ये इश्क बाद में करना, पहले तो ये हथकड़ी खोल दीजिए। पुलिस हमें ढूंढ रही है और मैं मान जी को बचाते बचाते ऐसे बहुत अबैंडन्ड एरिया में पहुंची हूँ, जहाँ पे एक छोटी सी हट है और उनको बचाने के लिए मतलब वहाँ पे रखा गया है छुपा के। और फिर एक छोटा सा स्वीट सा मूवमेंट होता है हमारे बीच में, जहाँ पे रात में, क्योंकि रात की बात है, आधी रात की, वहाँ पे मुझे ठंड लग रही होती है और मान जी वो जलाते लकड़ियों को और एक बॉन फायर होता है छोटा सा, और हम दोनों एक साथ सो जाते हैं। मैं उनके कंधे पे अपने सर रख के सो जाती हूँ। अब जिसे भगवान समझा वही हैवान निकल जाए तो बड़ा दर्द होता है, और ये झटका किसी और को नहीं बल्कि मान को लगा है। जिस कैलाशी देवी को भगवान माना, उसी ने मर्डर के इल्जाम में फंसा दिया है। वही अभी मैं भाग रहा हूँ पुलिस से, डोरी ने मुझे बचाया अभी, और हम लोग छुप रहे थे, फिर दोबारा पुलिस को पता चल गया है, फिर दोबारा पुलिस मेरे पीछे भाग रही है अभी। और मान की हालत ऐसी हो गई है कि वो ना घर के और ना घाट के बचे हैं, बस पुलिस के डर से दर बदर भाग रहे हैं। लेकिन भाई डोरी ने हार नहीं मानी। इस मुश्किल वक्त में मान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैलाशी देवी का सामना कर रही हैं। और डोरी मुझे बचाना चाहती है, उसको यकीन है, और मैंने भी डोरी को बोल दिया था कि जो खून है वो नकली है, सो हमें कोई तो है जो साजिश में जिसने मुझे फंसा लिया है। अरे भाई डोरी, पहले तो आप सबूत ढूंढिए जो मान को बेगुनाह साबित करे। अब मान कब तक पुलिस के चक्कर में भागते फिरेंगे? एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं सीरियल अनुपमा में इससे पहले अनुपमा की याददाश्त जाए, जी हाँ, हमें पहले ही पता है, एडवांस में पता होता है, हमें ईश्वरी ज्ञान होता है कि इसके साथ कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम होने वाली है। बहरहाल दैट अपार्ट, इससे पहले कि अनुपमा की याददाश्त जाए, आइए आपको दिखाते हैं अनुपमा का रौद्र रूप, जहां पर जो धुलाई की है ना इसने गौतम की, वेल टेक्निकली गौतम हरकतें ऐसे करता है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। तूने मेरे अंदर की काली माँ को जगा दिया है। अगर मेरे बच्चों की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश भी की है तो अनुपमा को जब गुस्सा आता है तो ये बात तय है कि सामने वाले की खैर नहीं। वैसे तो हमने कई बार अनुपमा का गुस्सा देखा है। अब जल्द ही सीरियल में अनुपमा की याददाश्त जाने वाली है, तो ऐसे में याददाश्त जाने से पहले अनुपमा का ये रौद्र रूप देख लीजिए, जहां पर उसने एक गौतम की इतनी पिटाई की, वो भी खुद उसके ससुराल में। अब गौतम के पाप का घड़ा भर गया था, ये बात घर के कुछ लोग अच्छे से जानते थे। मतलब हम चाहते ही थे, क्योंकि गौतम सबके सामने नहीं, लेकिन हमारे सामने वो उसका जो असली चेहरा है वो दिखाता रहता था। लेकिन एक होता है ना कि घर वालों, मतलब जैसे कि मम्मी बोल रही है, मोटी पापा, ये लोग मान ही नहीं रहे थे कि गौतम ऐसा कुछ सच में कर सकता है। लेकिन चलो एटलीस्ट मम्मी ने आके उसकी धुलाई की है, तो वे सेटिस्फाइड। अंश को मारने की कोशिश की थी गौतम ने, और जब अनुपमा को इस बात का पता चला तो वो सीधे कोठारीज के घर आ गई, और उसके बाद जो हो रहा है वो तो आप सब देख ही रहे हैं। एक्चुअली अनुपमा जी के बच्चों को कोई भी हर्ट करेगा तो अनुपमा जी के बच्चे को क्या, किसी के भी बच्चों को कोई हर्ट करेगा तो कोई भी माँ चुप नहीं रहेगी। ऐसे माँ सबके साथ, सबके लिए माँ जैसी होती है, गाय जैसी होती है कि हाँ सबको अपने बच्चों जैसे समझती है, बट कोई अगर उसके बच्चों पे बात आ जाए तो फिर वो सामने वाले को नहीं छोड़ेगी। गौतम की हिम्मत ही नहीं हुई अनुपमा को रोकने की, और यहाँ तक कि बाकी के घर वाले भी फ्री में तमाशा देख रहे हैं। ऑफ कोर्स हम यही चाहते थे और हम ये करने भी वाले थे, लेकिन एक वो कहते हैं ना, मौका नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई रोक रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, ऊपर से हमारे भाई की शादी। लेकिन एक माँ के बच्चों पर जब उसके बच्चे को खतरा हुआ तो फिर माँ कुछ नहीं देखती और माँ सीधा देवी माँ बन जाती। मोटी माँ अपने दामाद को बहुत अच्छा मानती थी, तो वहीं प्रार्थना तो सारा सच गौतम का जानती ही थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी फिलहाल गौतम को सबक सिखा दिया गया है। अब जहां तक हमें लगता है कि गौतम ना सीरियल में जरूर लौटेगा, आज नहीं तो क्या कुछ एपिसोड के बाद तो उसे आना ही है। और वैसे भी कहीं न कहीं अंश और प्रार्थना के तार जुड़ने वाले हैं, तो ऐसे में गौतम की छुट्टी होनी ही थी। अब जल्द से जल्द शादी का तामझाम खत्म होगा। प्रार्थना एज ए कैरेक्टर खुश है इस बात को लेके कि मतलब उस बंदे को उसके कर्मों की सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी नहीं चाहेगा, प्रार्थना जो एज ए कैरेक्टर भी है वो भी कभी नहीं चाहेगी कि किसी को उसकी वजह से मार पड़े या किसी भी रीज़न से, बट जो उसने जुल्म सहा है, जो उसने कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं प्रार्थना के साथ, तो उसको फल मिल रहा है। इसलिए प्रार्थना कहीं ना कहीं उसका गुस्सा भी निकल रहा है, वो सेटिस्फाइड भी है कि अब इसको इसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। वही राघव को देखिए, जो लगता है अनुपमा को अब पसंद करने लग गया है। अनुपमा के दिल में तो राघव के लिए कुछ नहीं है, वो केवल राघव को एक अच्छा इंसान समझती है। अब अनुपमा के फैंस तो कभी नहीं चाहेंगे अब अनुपमा की कोई लव स्टोरी शुरू हो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल कुमकुम भाग्य में
प्रार्थना के लिए शादी के बाद की जिंदगी आसान नहीं होने वाली। वैसे तो आमतौर से किसी भी सीरियल की बहू के लिए आसान नहीं होती, लेकिन इनकी तो शुरुआत ही बहुत ही गड़बड़ नोट पर हुई है। देखिए ना, शिवांश से शादी तो हो गई, लेकिन उसके घर में, यानी कि शिवांश के घर में उसके लिए जगह ही नहीं है, लिटरली जगह नहीं है, और इसी के चलते वो हो गई है बेघर। मुझ पे मेहरबानी कर दो प्रार्थना, प्लीज प्लीज यहाँ से चल जाओ प्लीज। प्रार्थना, ये तूने क्या किया? हिमाना की बुआ माँ ने आपको भारी भरकम इमोशनल डायलॉग सुनाए हैं, तो वो सब कुछ उन्होंने कहा जो शायद आपके दिल में घर कर गया। आपको लग रहा है कि बुआ माँ आपका अच्छा चाहती हैं। वैसे कहीं न कहीं हम भी इस बात से सहमत हैं कि अगर जिस रिश्ते में धोखा हो, उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन फिर हम ये भी जानते हैं कि आपको क्या, आपको तो राइटर साहब जो लिखेंगे वही किरदार निभाना है। बुआ जी तो केवल वजह बन रही हैं आपको सही रास्ता दिखाने का। अब बोल दिया गया तो जाना तो पड़ेगा ही उसे घर छोड़ के। बुआ माँ ने बोल दिया है चली जाओ, और ये बात शिवांश को ना पता चले, उसके आने के पहले ही चली जाऊँ, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। अब बुआ जी शिवांश को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये बात भी है कि कहीं न कहीं स्मिता से बदला भी लेना चाहती हैं। शिवांश उनके लिए बेटे से बढ़कर है, लेकिन प्रार्थना को वो घर में जगह नहीं देंगी। अब इनकी शादी तो होनी ही नहीं थी, लेकिन धोखे से शादी शिवांश ने की, जिसकी सजा अब प्रार्थना भुगत रही है। प्रार्थना तो अपनी शादी बचाना चाहती है, लेकिन अब बुआ जी ने साफ साफ कह दिया है कि तुम इस घर में मत रहो। बोझ वाला रिश्ता ढोने का कोई मतलब नहीं होता है ना। मैं अपने शिवांश को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम अपनी पूरी जिंदगी भी यहाँ बिता लोगी ना, तो भी वो तुम्हें अपनाएगा नहीं। शिवांश ने गलत किया है जो किया है। रौनक से शादी होनी थी प्रार्थना की, और शिवांश ने स्मिता से बदला लेने के लिए शादी कर ली, तो ये सबसे पहले तो ये गलत काम किया। और उससे भी बड़ी बात ये है कि शिवांश ने एक्चुअली देखा जाए तो कुल्हाड़ी रख के उस पर अपना खुद का पाँव मार दिया है ये हरकत करके। तो मैं इस हरकत के सपोर्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं चाहती हूँ, मैंने ये वादा भी लिया है शिवांश से पहले भी 2 बार लिया है वादा, कि रिसेप्शन के बाद शिवांश जो है प्रार्थना को छोड़ देगा। लेकिन रिसेप्शन में इतना कुछ कांड हो गया कि नहीं छोड़ पाया, तो मैं चीज़ों को अपने हाथ में लेके ये काम करने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, प्रार्थना अपना बैग लेकर निकल गई है। इस सुनसान रास्तों पर वो अकेली भटक रही है। अब प्रार्थना का यूं धीरे धीरे चलना, फिर तूफान का आना इस बात का इशारा दे रहा है कि शिवांश जरूर आएगा प्रार्थना को ढूंढते ढूंढते, और उसे ढूंढ भी लेगा। फिर क्या होगा कि दोनों शायद एक दूसरे से अपना दुखड़ा रोएंगे, और ना चाहते हुए भी प्रार्थना को शिवांश के साथ उसके घर जाना पड़ेगा। वो तो आई थिंक निकल के आ ही रही है, एंड मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मैं तो वही शूट करने जा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं अभी क्या है, लेकिन आई एम श्योर लोगों को मज़ा आएगा। काफ़ी थ्रिलिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसी ही कहानी, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रार्थना यहाँ से किडनैप हो जाए और उसकी मदद करने के लिए प्रीता बहू आ जाए। किडनैप हो जाएगी तो क्या लगता है? मुझे नहीं पता, क्या ट्विस्ट? मैं किडनैप नहीं कर रही हूँ, इतना मुझे पता है। देखिए, अब कहानी में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, इसके सारे आसार हम आपको बता देते हैं, ताकि फिर आप ये ना कहना कि सास बहू और साजिश ने तो बताया नहीं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, लाइफ में जिस भी रिश्ते में विश्वास ना हो, और यहाँ पर हम सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते की बात नहीं कर रहे, फिर चाहे दोस्तों का रिश्ता हो या फिर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके कोलीग्स के साथ आपकी क्या बॉन्डिंग है, लेकिन किसी भी रिश्ते में अगर विश्वास ना होना तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। और सीरियल मन्नत में मन्नत और विक्रांत के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है, क्योंकि जब से मन्नत ने विक्रांत को उसकी माँ की असलियत बताई है, विक्रांत है कि मन्नत के ही अगेंस्ट हो गया। और अब तो इनका रिश्ता उस मोड़ पर आ गया है जहां विक्रांत को अपनी माँ और मन्नत में से एक को चुनना होगा। जब पैसोगे या अपना ईमान पैसोगे, अब बुरी बचपन से तुम्हें यही सबक सीखा है, माँ के बिना यही रंग रहे होंगे। बस कीजिए आप। अगर मेरे जन्म देने वाली माँ की भी बात है ना, तो वो भी आपसे तो बेहतर ही थी। अरे एक दिन एक बार मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन आप अपने बेटे को हर रोज थोड़ा करके मारेंगे। बोली नहीं कहूँगा, बोली कि नियत आपकी खराब। जिंदगी में दो अहम लोगों के बीच चुनना जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, और ये डिसीजन आज विक्रांत को लेना पड़ रहा है, मन्नत और अपनी माँ के बीच। मैं अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मैं भी अपनी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। वो क्या है? What is this? हर बार तू मुझसे ऊपर इस कुड़ी को चुनता है। मैं माँ ही नहीं रह गई, मैंने अपने पुत्र को खो दिया है, और जब खो दिया है तो मेरा इस घर में रहने का क्या मतलब है, इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाना चाहती हूँ बस। कैसी बात? इधर देखिए, जिंदगी क्या, अगर कोई मुझे चूज करने को कहे मेरी जिंदगी आपके बीच, तब भी ना मैं आप ही को चुनूंगा। अब क्या विक्रांत अपनी माँ नीतू का साथ देंगे या मन्नत को चुनेंगे? मन्नत और विक्रांत की जिंदगी से तो मानो प्रॉब्लम्स जाने का नाम ही नहीं लेती। दरअसल बात ये है कि अपने बेटे के प्यार के खातिर नीतू ऐश्वर्या के जाल में फंसती चली जा रही हैं, और ऐसे में उन्होंने तो घर छोड़ के जाने का फैसला भी कर लिया है। मगर विक्रांत अपनी माँ को मनाते हैं और मन्नत से माफी मांगने को कहते हैं। नहीं जी, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? मैंने एक सेकंड नहीं रुकना, मेरे पुत्र को मुझ पर भरोसा नहीं, देख रहे। ऐश्वर्या ने बहुत खूबसूरती से एक जाल बुना और मन्नत उसमें फंस गई। नेचुरली मैं नहीं चाहूँगा कि नीतू जी घर छोड़ के जाए, लेकिन आई थिंक रॉनी एक ऐसा बंदा है जो मन्नत को सपोर्ट करता है, इनको भी बोलता रहता है कि मन्नत सही है। रॉनी का जो पक्ष है वो कम्प्लीटली मन्नत के खिलाफ नहीं है। ऐश्वर्या को भी ये बात पता चल जाती, क्योंकि जैसे मन्नत डॉक्टर के पीछे पड़ी हुई है, ऐश्वर्या ने मन्नत के पीछे किसी और को लगा रखा है। मेरा तो मेरे उस प्यार का फायदा उठा रही है ऐश्वर्या, जो टुवर्ड्स मेरे बेटे विक्रांत के लिए मेरा है। ऐश्वर्या, आपको भी मानना पड़ेगा, सब कुछ करने के बाद आप कैसे वहाँ खड़े होकर तमाशा देख रही हैं। नीतू ने मन्नत को खरी खोटी सुना दी है, और लगता है कि विक्रांत और मन्नत के बीच भी दूरी आने वाली है। मन्नत ने नीतू को पलटकर जवाब जो दे दिया है, और ये बात विक्रांत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मन्नत को काफ़ी कुछ तो पता है कि मतलब उसको सस्पिशन तो है ही कि वो ही हैं जो सुनीता को, क्योंकि वो एक पॉइंट पे नोचती भी है, और वो वो जब सुनीता को हार्म करने आती है और वो उनको हाथ नखून के निशान होते हैं, और नेक्स्ट डे वो वेरीफाई भी कर लेती है कि यही है, बट इसको कारण नहीं पता कि क्यों कर रही है। तो उसको लगता है कि वो ऐसा अज्यूम कर रही है कि कोई बहुत बड़ा राज है जो सुनीता को पता है। क्या पता क्या है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, देयर आर टू मेनी लेयर्स इन मन्नत्स लाइफ। मन्नत की जिंदगी में एक समस्या हो तो बताएं। अब देखिए, एम्बुलेंस का ब्रेक भी फेल हो गया है, और इस मुश्किल घड़ी में मन्नत सुनीता जी का साथ नहीं छोड़ रही है। मन्नत को नहीं पता था कि ब्रेक्स फेल हैं एम्बुलेंस के, और जो ड्राइवर थे एम्बुलेंस के वो ही हैज़ जम्प्ड आउट ऑफ द व्हीकल। वो डरे हुए हैं और वो कहते भी हैं कि तुम भी कूद जाओ, बट वही है, मन्नत बोलती है कि मेरी माँ ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ना नहीं
सिखाया, साथ देना सिखाया, तो मैं तो एंड तक रहूँगी। और वो कोशिश करती है सुनीता जी को बचाने की। हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब मन्नत और विक्रांत इस सब झमेले से बाहर निकलेंगे। फिलहाल तो विक्रांत मन्नत और नीतू के बीच पिस रहे हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं भाभी जी घर पे हैं कि यहाँ पर अंगूरी भाभी जी आज अपने डांस का जलवा दिखा रही हैं और जाहिर सी बात है कि उनका ये डांस देखकर तिवारी जी के तो होश ही उड़ गए। आ गया है पुष्पा 3.0 और मिलिए टीवी के चंदन तस्कर के नए वीरप्पन से, मुत्तुस्वामी फटियंगर। लेकिन असली विलन तिवारी नहीं बल्कि विभूति है और ये दोनों पार्टनर बिजनेस की एक डील करने के लिए आए हैं। भाई यहाँ पर आए हैं तो मनोरंजन तो बनता है। भाभी जी का डांस देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो मीनम्मा को डांस भाभी जी ने ही सिखाया था। वैसे सिखाने से याद आया कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी खुद अंगूरी भाभी ने की है। ये स्मगलिंग और तस्करी से रिलेटेड है चंदन की। अभी जो फिल्म आई थी पुष्पा उससे हल्का सा इंस्पायर्ड है। बिकॉज आई लव डांसिंग एंड आई हैव लर्न कथक फॉर 15 ईयर्स, तो मुझे शौक भी है। और हम लोग सब जैसे विदिशा जो अनीता प्ले करती है वो भी बहुत अच्छी डांसर हैं। बिकॉज इट्स अ कॉमेडी शो और बहुत ऐसे हम यहाँ कोई एकदम ऐसा डांस परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल का। फ़नी भी होना चाहिए, मस्ती भी होनी चाहिए, तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। अरे भाई भाभी जी का डांस देखकर तो तिवारी जी के तोते ही उड़ गए हैं। अब भाई मनोरंजन के लिए खुद की ही बीवी का डांस देखकर तिवारी जी को झटका लग गया है। चंदन की तस्करी चल रही है, यहाँ पर इसको बुलाया गया है बिजनेस करने के लिए और एक हाफ एंड हाफ जो है वो बिज़नेस में वो होगा, एक डील होगी यहाँ पर। और उसके लिए जो है वो हमारी बीवी को हमारे सामने नचवाया जा रहा है, जिसका पता लगते ही जब वो रिएक्ट करता है तो उसके मुंह पे क्लोरोफॉर्म लगा के उसको भगा दिया जाता है। अब अंगूरी भाभी ही तिवारी जी के लिए डांस कर रही हैं। आखिर वो उनकी हेल्प जो करना चाहती हैं। दरअसल तिवारी जी को 25 लाख की जरूरत पड़ गई है और विभूति ने अंगूरी भाभी से वादा किया है कि उन्हें डांस का 1 लाख रुपए दिलवाएंगे। जल्दी से जो है हमको प्रेग्नेंट कर दीजिए। ये क्या कह रही भाभी? समझा नहीं क्या मतलब क्या कहना चाह रही मतलब? देखिए बात हुआ था, आप हमको प्रॉमिस किए थे हाँ कि आप हमको टाइम पर प्रेग्नेंट कर देंगे। मैंने क्या प्रॉमिस किया था आपको कि मैं टाइम पर? हमको पता था, पहले से ही पता था कि आप पैसे देने से मुकर जाएंगे। आप पेमेंट देना चाह रही हैं? भाभी तो मतलब कितनी दूर निकल गया था, बड़ी मुश्किल से लौट के आया हूँ। कुछ नहीं भाभी जी, ये लीजिए लाख रुपए। अब भाई विभूति को तिवारी के बारे में पता चल गया है कि वो कोई मुत्तुस्वामी नहीं बल्कि तिवारी जी ही हैं और विभूति के लड़कों ने तिवारी को बेहोश करके किडनैप कर लिया है
और ऐसे ही हालत में उनसे आगे की डील भी करवाएंगे। मुंबई से सुजीत मिश्रा की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। So guys, आप टीम मन्नत के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। We are going to eat from a place called Musafir, which is progressively Indian cuisine, and we've got the lovely Mona ma'am joining us. नमस्ते। और ये हस्ती आप सब जानते, पूरी दुनिया जानती है कौन है ये हस्ती। ये हमारी मन्नत, ये हस्ती। एंड सच में हंसी रहती है। एंड ये स्पेशल जेंटलमैन, हाँ तो ये हमारी नूर, हमारी शैरन, हाँ तो ये शायद नहीं रहेंगे पता नहीं। गाइस हम नहीं रहेंगे, हमारे दिल में तो रहेंगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे मन्नत के सारे व्यूअर्स को? मन्नत के व्यूअर्स को प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग अस। इट्स अ ग्रेट शो, इट्स अ लवली शो। वी हम लोगों ने व्हाई यू लीविंग, सो वो पूछ रहे व्हाई यू लीविंग। इट्स ऑलवेज नहीं इनका जवाब लालच मैम, लालच इंसान की, लालच इंसान को हर बार इधर उधर भटकाती रहती है। तो मेरा भी थोड़ा सा मन भटका हुआ है इस वक्त, तो उस मन भटकते हुए मैं इधर उधर जा रहा हूँ। बट प्लीज आई स्टिल विश गुड लक टू द शो एंड आई वुड लव टू बी स्टिल अ पार्ट। जब भी होगा मौका मैं ऐसा स्नीक इन करते रहूँगा धीरे धीरे करके, जब मौका मिलेगा। ओके सो अभी हम लोग गेसिंग गेम खेले वेरी क्विकली। ये क्या गाइस? मुझे भी लगता है ये पनीर है। इट्स सम पनीर समथिंग। एंड इन्होंने तो नाम भी दिया लबाबदार पनीर। एंड है ये एक्चुअली गाइस पनीर लबाब, बट पनीर टिक्का है। पनीर टिक्का मसाला, नॉट बैड। ओके पनीर टिक्का मसाला वी हैव हियर। ये तो कोई भी गेस करेगा। आप वो बोलो ना, मैं खोलती जाऊं। हाँ ओके शायरन ये क्या है ये वाला? दिस इज सम वेज पुलाव। मेरा मिनी प्लेटर इज़ रेडी। रुमाली रोटी, लबाबदार पनीर, पनीर टिक्का, 2 tablespoon ऑफ दाल मखनी एंड सम मिंट चटनी। हाँ बस मैं इतना ही खाती हूँ, मेरा एपेटाइट बहुत ही स्मॉल है। आई लाइक टू हैव मल्टीपल डिशेज ऑन माई प्लेट बट दिस मच स्मॉल पोर्शंस, सो या। हम लोग तो सब साथ में बैठ के खाते हैं। एक छोटे से मेकअप रूम में हम कुछ 20 लोग एक दूसरे के ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। बहुत ही अमेजिंग यमिलिशियस फूड था। पनीर टिक्का, लबाबदार पनीर बहुत ही लबाबदार था और सब कुछ बहुत अमेजिंग था। हमने सबने साथ में बैठ के खाना खाया, एंजॉय किया। और विक्रम सर थे हम लोगों के साथ, अब वो सैडली जा चुके हैं हम लोगों को छोड़ के। और विक्रम सर उधर बैठे हुए, पैन करो जल्दी से, पैन करो। लबाबदार, अच्छे से बोलो। बहुत अच्छा रहा, बहुत फ्रूटफुल रहा, क्योंकि मेरी विक्रम सर से थोड़ी अनबन हुई थी, तो आप लोगों की वजह से पैचअप हो गया। हाँ नहीं, इतना मैं कोई मरे नहीं चाह रही थी पैचअप करने के लिए। हाँ, गुलाब जामुन तो मेरी वीकनेस है, तो मुझे मीठा एक्चुअली बहुत पसंद है और गुलाब जामुन आर माय फेवरेट। तो मैंने बहुत कोशिश करी यहाँ पे
टेम्प्ट हो गई मैंने मोना मैम को भी देखा खाते हुए, तो मैंने कहा अरे खाऊं नहीं खाऊं। फिर पंचों की राय ने कहा कि खा लिया जाए, तो खा लिया। तो इट वाज रियली टेस्टी। थैंक यू मुसाफिर फ्रॉम रेडिसन फॉर द लवली ट्रीट जो उन्होंने भिजवाई हम सब के लिए। एंड थैंक यू ABP फॉर डूइंग दिस लंच, बहुत मज़ा आया। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, कभी भी ना माँ की ममता को ललकारना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उस माँ का एकदम चंडी वाला रूप दिखता है। अब मंगल लक्ष्मी में मंगल को ही ले लीजिए, हमेशा सौम्या और आदित्य के बीच में और उनके सामने वो दब के रह जाती हैं। लेकिन जब बात आई ईशाना की, तो भाई आदित्य की ऐसी क्लास लगाई है कि इस जन्म में क्या, अपने अगले जन्म में भी आदित्य ये पाठ भूलेंगे नहीं। एक पल के लिए भी आपको डर नहीं लग रहा है कि उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती तो अनर्थ हो जाता अर्जुन की बाबा, अनर्थ। और आप कह रहे हैं कि मुसीबत टल गई। तुम्हारी बेटी की कोई दूध की धुली हुई नहीं है, पहले से ही बिगड़ी हुई थी। आप चुप रहिए, खबरदार जो मेरे बीच में बोली। मैं ईशाना के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। आप आज अपने बच्चों पर से अपना हक खो चुके हैं। एक माँ सब सह सकती है, मगर बात जब उसके बच्चों की इज्जत पर आती है तो वो किसी से भी भिड़ सकती है, चाहे वो खुद का पति ही क्यों ना हो। मंगल का आज एक नया रूप देखने को मिला। जो हमेशा आदित्य के सामने दुबक जाया करती थी, आज वो आंख से आंख मिलाकर आदित्य से सवाल जवाब कर रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मंगल के सामने आदित्य और सौम्या भीगी बिल्ली बन गए हों। पता भी है माँ क्या होती है। जब एक चिड़िया के बच्चे उड़ना सीखते हैं, तब उनके आगे पीछे हर पल उनकी माँ होती है, और जब तक वो पूरी तरह से उड़ नहीं जाते, तब तक वो निश्चित नहीं होती। लेकिन आपको तो लगता है ईशाना की कोई चिंता ही नहीं है। मंगल का रूप एक्चुअली इज मोर फॉर यू टू से। मतलब ऑफ कोर्स उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत गलत किया है ईशाना के साथ और मैंने उसका ध्यान नहीं रखा है। अरे मैं काम कर रहा था यार, अब इस पे ध्यान, इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी, इन्होंने नहीं रखा। और अम्मा पता नहीं कौन से दवा खा के क्या नशा कर रही हैं घर पे। जब से पापा गया इनका मन ही नहीं लगता घर में, ना बच्चों पे ना अपने पोतों पे, बस ध्यान ही नहीं है इनको कुछ। मैं काम करने गया था, आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप दोनों के ऊपर छोड़ कर गया था ईशाना को, और आप क्या कर रही हैं? बस मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, बस भगवान मैं चली जाती हूँ यार, ये सब बहुत ही मेलोड्रामेटिक माँ बेटा है। बात दरअसल ये है कि ईशाना को लेकर मंगल को बड़ी टेंशन हो रही है कि भला वो झूठ बोलकर स्कूल से कैसे गई और उसने कब से नशा करना शुरू कर दिया। और ये बात अब तक आदित्य और सौम्या को पता ही नहीं है। मंगल ने तो अपने बेटे और बेटी को आदित्य के भरोसे छोड़कर गई थी, मगर आदित्य अपने बच्चों की परवरिश में 0 निकला। मंगल ने तो आज साफ कह दिया है कि उसे सौम्या से 1% भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो खुद माँ नहीं है वो भला माँ का दर्द क्या समझेगी। मंगल ने आदित्य और सौम्या को परवरिश पर ऐसा पाठ पढ़ाया कि दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। भूल गई, तुम्हारी बेटी की कोई दूध की धुली हुई नहीं है, पहले से ही बिगड़ी हुई थी। आप चुप रहिए, खबरदार जो मेरे बीच में बोली। मैं ईशाना के पापा से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। कि आप आज अपने बच्चों पर से अपना हक खो चुके हैं। कि ये भी थोड़ा सा पापी है, उसको कन्विंस हो गया है कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ, एक अच्छा बाप हूँ, अपनी बेटी के लिए चिंता है मुझे। वो मंगल आगे कुछ भी बोले, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि वो उतनी अच्छी माँ है। मैं उससे अच्छा पापा हूँ, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखता हूँ। वो अलग बात है, मैं अब ऑफिस ना जाऊँ कमाने के लिए। अब पीछे ये स्टेप मदर क्या कर रही है मुझे नहीं पता ना। ऑफिस जाती हूँ, मैं भी पैसे कमा रही हूँ, मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर रही हूँ, स्कूल की फीस तो मैं पे कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो? मंगल भले ही अपनी बेटी को लेकर कंसर्न है, मगर सौम्या ने ईशाना पर ऐसा जादू चलाया है कि वो मंगल से नफरत करने लगी है। मगर माँ की ममता से एक न एक दिन ईशाना का हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा और वो सही राह पर लौट आएगी, ये मंगल को पूरा विश्वास है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।